तो ये बताया गया है कि जो लीडर है वो मुल्क में रहता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर वो पेशावर जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो मुल्क से बाहर जाते हैं इन हालात में वो पेशावर से या कहीं वहीं से निकलते हैं, तो क्या बैरून मुल्क भी फरार हो सकते हैं? फरार का लफ्ज शायद मुनासिब ना हो, लेकिन क्या इमरान खान साहब बैरून मुल्क जा सकते हैं? और फिर अगर वो चले गए तो जो उनकी कौम है बाद में क्या वो उसको डिफेंड करेगी कि लीडर बाहर चला गया? परवेज साहब, इमरान खान साहब ना बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक तो अकेले हैं, और दूसरी बात ये जो उनकी बेगम है, देखिए बात तो थोड़ी पर्सनल हो जाती है, लेकिन खैर उनकी बेगम क्योंकि अब पर्सनल फिगर नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमें बताया कि उनका सियासत में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर हमने देखा वो प्रॉपर प्लानिंग कर रही थी। अरसलान बेटा है, इसको गद्दारी से जोड़ दो, याद है ना आपको? फिर उसके बाद उन्होंने कहा वो घरेलू खातून है, उनका मेकअप शेकअप से क्या काम, और फिर हमने देखा वो घड़ियों की डील करती हुई पाई गई, ऑडियो लीक्स आई। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया, एक इशारा तो दे ही दिया है कि जी मेरे बाद पार्टी को बुशरा बीबी देखेंगी, तो अब हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। फिर फर्क होगी कि मामले के अंदर जो ताने बाने हैं वो बुशरा बीबी से जाके मिलते हैं और फिर उसके बाद इमरान खान साहब से मिलते हैं। इमरान खान साहब ना इसलिए भी बुरी तरह फंस गए हैं क्योंकि जो जावेद चौधरी साहब ने बैक टू बैक कॉलम्स भी लिखे ना, और क्योंकि उन कॉलम्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना उनको पीटीआई ने चैलेंज किया है, और वो फौज की सोर्स का बताते हैं कि जी मैं बाजवा साहब से मिला और ऐसे कॉलम्स उन्होंने लिखे। अगर जिन्होंने नहीं पढ़े, जहां जहां तक बात जा रही है, उन्होंने 3-4 सीरीज कॉलम्स की लिखी हैं। जावेद चौधरी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनके कॉलम्स पढ़ लें। और उन कॉलम्स का हवाला मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उन कॉलम्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना बाजवा साहब के साथ जोड़ी गई बातों को बाजवा साहब या एस्टैब्लिशमेंट ने चैलेंज किया हो, या इमरान खान साहब या पीटीआई ने चैलेंज किया हो, नहीं चैलेंज किया। इसका मतलब है कि जितने भी कॉलम्स उन्होंने लिखे वो हम सच मान के चलेंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई तरदीद नहीं आई। तो उन्हीं कॉलम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उन चीजों को देखें तो आपको पता चलेगा कि बुशरा बीबी किस हद तक फैसले करती हैं। ये बात आपको बताना इसलिए जरूरी है और बुशरा बीबी के बारे में इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि वो 4 साल बैरून मुल्क नहीं गए। बहुत मुश्किलों से एक ब्रिटिश हाई कमीशन से जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो एक इनवाइट मंगाया गया, वो भी एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ी मेहनत करके इनवाइट मंगाया कि रॉयल फैमिली का जो इवेंट है उसके अंदर इमरान खान साहब पार्टिसिपेट करें। लेकिन बुशरा बीबी ने उनको ये कहा कि अगर वो लंदन गए, बर्तानिया गए, तो उनकी वजारत उज़्मा चली जाएगी, खत्म हो ठीक जाएगी। है? ये आपके लिए अच्छा शुगुन नहीं है। ये आज भी उस कॉलम की तहरीर में एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक। तो ये एस्टैब्लिशमेंट, ये बाजवा साहब बता रहे हैं कि भाई हमें यानी एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई क्योंकि हमने ही वो लॉबी करके किसी तरह कन्विंस किया ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कि नहीं आप पाकिस्तानी वजीर आजम को बुलाएं। लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम बुशरा बीबी के अपनी खातून अव्वल के अपनी बेगम के कहने पर लंदन नहीं गए क्योंकि बैक ऑफ द माइंड बेगम के ये था कि लंदन जाएंगे तो अपने बच्चों से मिल लेंगे, और अगर अपनी फैमिली से मिल लेंगे तो ये तो सीन खराब हो जाएगा। तो उन्होंने इमरान खान के कान में ये शक का बीज बोया, जिससे आपको ये भी पता चलता है कि इमरान खान साहब का जो एतमाद है, जो यकीन है, वो कितना कमजोर है कि तस्वीरें देख करके काबीना का फैसला हो रहा है, तस्वीरें देख करके जो है, और कुंडलियां निकाल के लोगों की उनको वजारतें दी जा रही हैं, चीफ मिनिस्टरशिप बने जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब के दौर की बात कर रही हूँ। और कुंडली देख करके हिसाब किताब लगा करके ये बताया जाता है कि इमरान खान साहब लंदन जाएंगे, इमरान खान साहब जनरल फैज को बनाएंगे, या इमरान खान साहब जनरल बाजवा को बनाएंगे, या व्हाट्सोएवर, ठीक है? तो मसला ये है कि इमरान खान फंस गए बहुत बुरे तरीके से। अब मुल्क से बाहर वो राह फरार सही लफ्ज है इसलिए क्योंकि वो अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। जब ठीक। इमरान खान साहब को जेल जाना पड़ेगा ना, जब वो जेल जाएंगे और एक कमरे में 6x6 के एक कमरे में, क्योंकि इससे ज्यादा वीआईपी कमरा तो नहीं होगा, चलो 8x8 का हो जाएगा, और क्या होगा? वो जो कमरे इमरान खान साहब दिखाते हैं ना, जो पीटीआई अपनी तस्वीरों में प्रोपेगेंडे में कमरा दिखाती है कि ये वो कमरा है जहाँ पे मरियम नवाज रही थी और ये वो कमरा है जहाँ पे नवाज शरीफ रहा था, ऐसा कोई कमरा पाकिस्तान की जेल में नहीं है सर। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रही हूँ। तो हो, इशू ये है हो कि सकता है इमरान खान इमरान साहब खान जब साहब ने जेल अपने लिए जाएंगे तो उनसे कोई जेल कमरा पार्टी बनवाया नहीं। हो। हाँ, हो सकता है अगर सपोर्ट इतनी है, कोई सिस्टम है, तो हो सकता है अपना कंटेनर ले जाएं भाई। ये इतने महंगे महंगे कंटेनर बना सकते हैं, अंदर ट्रेडमिल श्रेडमिल लगा के लश-पश किस्म के। वो 126 दिन आप भूल गए थे, लेकिन उसके लिए भी फाइनेंसर चाहिए होगा ना, और फाइनेंसर भी तगड़ा चाहिए होगा, जिसके जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद हो और जिसके ऊपर जो है वो तमाम हलकों की आशीर्वाद हो। तो अगर ऐसा कोई फाइनेंसर मिल जाए तो क्या पता, अगर ऐसी जेल मिल जाए तो बिल्कुल वो जरूर उस जेल में जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेगुलर जेल में इमरान खान साहब अगर एक दिन चले गए ना, तो फवाद चौधरी साहब के तो 4 दिन में रोने निकल आए थे, शेख रशीद साहब तो दूसरे दिन ही पुलिस वाले के गले लग के रोना शुरू कर दिया। इमरान खान नहीं रह पाएंगे और फिर इमरान खान ये कहेंगे वही चीज जो वो लगातार कहते चले आ रहे, क्योंकि इमरान खान साहब वो चीज
बाद में कहते हैं प्लानिंग पहले कर लेते हैं। उनकी प्लानिंग क्या है कि मुझे कत्ल करने की साजिश है। कत्ल करने की साजिश में मुल्क के तमाम बड़े शामिल हैं, क्योंकि भाई उन्होंने कोई पैगाम रिकॉर्ड कराया हुआ है। आसिफ अली जरदारी भी उस साजिश में शामिल है बकौल उनके। उस साजिश के अंदर जो तालिबान है वो भी शामिल है बकौल उनके। हालांकि जी वो तालिबान वालों ने भी एक तरदीद कर दी है कि भाई हमारा टारगेट इमरान खान नहीं है, लेकिन इमरान खान जबरदस्ती का उनका टारगेट है। अच्छा, बात ये ऐसी है ना कि इसके ऊपर मैं इनसेंसिटिव बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है ना। अब देखे ना, बेनजीर हमने खो दी, भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हो गया, पाकिस्तान की एक तारीख है। अब इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि मुझे इमरान खान साहब की ना समझ नहीं आती है, ये बड़े सेंसिटिव चीजों से खेलते हैं। अब अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, और उनकी जान को खतरा पाकिस्तान की सियासी क़यादत से भी है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से भी है, तो फिर आप मुझे बताएं, आप उनको मुल्क से बाहर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? और फिर वो फरार नहीं होगा। वो नवाज शरीफ थोड़ी ना है जो प्लेटलेट्स गिर गए तो बाहर चले गए। वो फिर कहेंगे कि हमारे लीडर ने जान बचाने के लिए हमने भेजा अपने लीडर को बाहर, तो फिर अल्टीमेटली उनको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन जो मेन रुकावट है उनके बाहर जाने में जो अभी आ रही है वो बुशरा बीबी हैं, क्योंकि वो अपनी शादी कायम रखने के लिए इमरान खान साहब को उनकी फैमिली उनके बच्चों से वहां मिलने नहीं दे रही हैं। ये अंडरलाइन, ये साथ साथ ये एक साइड कैरेक्टर चल रहा है इस बड़ी स्टोरी के अंदर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, तो बात समझ इमरान भी खान आती साहब है ज़ाहिर। जेल की सोबतों से बचने के लिए मजबूरन बाहर जरूर जाएंगे, और बाहर जाने की रीजन वो ये बताएंगे क्योंकि मेरी जान को खतरा है और क्योंकि बहुत पाकिस्तान की इलीट इसमें शामिल है, तो इसलिए। और हम सब उनको खुशी खुशी बाहर रुखसत कर देंगे कि हाँ बिल्कुल आप जाएं, क्योंकि पाकिस्तान किसी दूसरी बेनजीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, समझ गए। अच्छा जरा ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब पकड़े गए, 2 दिन बाद छूटे। एक तो रोते हुए दिखाई दिए, दूसरा निकलकर उन्होंने हल्का-फुल्का सा लाइट सा बयान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो दिया, लेकिन जो फौज को बातें किया करते थे उस पर खामोशी इख्तियार कर लिए गए। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। हो भी सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं परवेज साहब, ये छोड़े सॉफ्टवेयर अपडेट हो ना हो, मुझे तो फवाद साहब का वैसे ही बड़ा दुख है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनका मीडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुक रहा है। मुझे इसलिए बड़ा दुख है क्योंकि फवाद साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो प्रोग्राम्स में भी आकर के और नॉर्मली ये कहते थे कि जो राना सनाउल्लाह का केस है वो गलत बना। मैंने तो उनको समझाया था कि केस ना बनाओ। कहने का मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब को ये पता है और ये पता था कि उनकी पार्टी ने क्या क्या चीजें गलत की हैं, ठीक। लेकिन इसके बावजूद वो धड़ल्ले से इमरान खान साहब को डिफेंड करते रहे। और मुझे इसलिए अफसोस है क्योंकि फवाद चौधरी एक लिबरल आवाज थे, लेकिन फिर भी वो इमरान खान साहब को उनके तालिबान खान होने के बयानिए को डिफेंड करते रहे। ठीक। मुझे इस चीज का भी अफसोस है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो मुशर्रफ साहब के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए। उनको पता है बेनजीर की स्टैंडिंग, आसिफ अली जरदारी की स्टैंडिंग। चलें, आसिफ अली जरदारी साहब को छोड़ दें, उनका वो एक बड़े क्या कहते हैं कि आप कह लें कि उनकी रेपुटेशन इस मामले में खराब है, और आसिफ अली जरदारी साहब को इसका इतना फर्क भी नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी वो मुल्क के सदर रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब का उनका बहुत करीबी ताल्लुक था, लेकिन इसके बावजूद जो पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर के पीपल्स पार्टी के बारे में ताने दिए गए, फवाद चौधरी साहब को वो सब पता है। लेकिन इसके बावजूद जब वो पीटीआई में आए और वो इमरान खान साहब के रंग में रंग गए सिर्फ इसलिए ताकि वो फ्रंट लाइनर रहे, तो मुझे जाती तौर पर इसका बहुत दुख है। जाती तौर पर मुझे इसका बहुत दुख है। फवाद चौधरी पीटीआई डिजर्व नहीं करते थे, और मैं समझती हूँ पीटीआई के अंदर फवाद चौधरी जैसा बंदा नहीं सचता, लेकिन खैर वो उस रंग में रंगने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो उसकी फवाद चौधरी साहब प्राइस। जिस भी पार्टी में जिसमें भी पार्टी जाएंगे उनको रोल तो यही मिलना है ना। यही मैं आपको बता रही हूँ ना कि उन्होंने अपनी शायद मार्केटिंग इस तरीके से की है। मैं जी। ये अक्सर वाकया बताती हूँ, आपको भी बता देती हूँ इस फोरम पे। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और हम उनके साथ एक ब्रीफिंग में थे, हमसे मुराद है कि मैं और कुछ और सहाफी, और पैनामा अपने अरूज पर था। पैनामा उस टाइम पर अपने अरूज पर था और पेशियां हो रही थी, और बहुत सहाफी वहां पर जो है मौजूद थे। और मैंने ही बल्कि नवाज शरीफ साहब से उस वक्त सवाल किया, प्राइम मिनिस्टर थे, और अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी जो बेगम साहिबा वो भी जिंदा थी और वो भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन थोड़ा जरा दूर बैठी हुई थी, ब्रीफिंग से थोड़ा पीछे। तो मैंने ही उनसे सवाल किया कि भाई फवाद चौधरी क्योंकि बहुत डिफेंड कर रहे थे, तो आप अगर फवाद चौधरी अगर आपकी पार्टी में आ जाए या कुछ इस तरह की कुछ मैंने सवाल किया, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन मुझे उनका जवाब याद है। नवाज शरीफ ने यह जवाब दिया था कि 2 लोग हैं जिनको मैंने मना किया। फवाद चौधरी ने परवेज मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, परवेज मलिक एंड शायद परवेज साहिबा, परवेज मलिक साहब और के घर गए और उनसे कहा कि जी मैं पीपल्स पार्टी छोड़ना चाहता हूँ और मैंने नून लीग में आना है, और आप मेरे लिए कुछ रास्ता निकालें। ठीक।
परवेज मलिक साहब आपको पता है बड़े नफीस से आदमी हैं, उन्होंने एज इट इज ये पैगाम अमानत के तौर पर नवाज शरीफ साहब को पहुंचाया। अब ये नवाज शरीफ साहब ने मुझे बताया, और इस बात के और भी 2-4 जर्नलिस्ट गवाह हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 1-on-1 मीटिंग नहीं थी, एक ब्रीफिंग थी, और ब्रीफिंग के बीच में जब Q&A सेशन हुआ तो मैंने सवाल पूछा, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि एक फवाद चौधरी साहब को हम नून लीग में नहीं रखेंगे, और दूसरा नाम उन्होंने खातून का लिया, और उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने कहा एक खातून भी है जिनको हम नहीं रखेंगे। मैंने कहा मियाँ साहब, ये इस पे मेरा प्रोटेस्ट है, क्योंकि जब उन्होंने कहा ना खातून है जिनको मैं नहीं रखूंगा, तो मुझे लगा कि शायद मियाँ साहब कह रहे हैं कि क्योंकि वो खातून है तो इसलिए। मैंने कहा मियाँ साहब ये वैसे बहुत ज्यादती होगी। अगर उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मोहतरमा समझी नहीं है, एक खातून, फिर उन्होंने नाम ले लिया, उन्होंने कहा मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात कर रहा हूँ। पहले उन्होंने कहा सियालकोट वाली, फिर उसके बाद उन्होंने कहा फिरदौस आशिक अवान। तो ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नून लीग में